थर्सडे टेक न्यूज के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सुफियान। Oppo Find X9s का डिजाइन सामने आ चुका है। फोन कैसा दिखाई देगा अब आप समझ जाओगे। बड़ा कैमरा हाउसिंग होगा, लेकिन वो कुछ कुछ दिखाई देगा Oppo Find X9 की तरह। ये जो फोन है इंडिया में भी आएगा, लेकिन याद रखना मैंने आपको बताया था चाइना का जो Oppo Find X9s होगा उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस करके Oppo लॉन्च करेगा ग्लोबल मार्केट्स में। इंडिया में सेम टू सेम वैसे स्पेसिफिकेशंस नहीं मिलेंगे। और जानते हो दोस्त, मजे की बात क्या है, ये जो फोन आपके सामने दिखाई दे रहा है ना, डिजिटल चार्ज स्टेशन ऐसा कहते हैं। इसका नाम होगा Oppo Find X9s Pro। देखो यार क्या क्या गुल खिला रहा है Oppo, क्या क्या करने की कोशिश कर रहा है समझ नहीं आ रहा है। लेकिन यार Oppo Find X9 Ultra का डिजाइन सामने आ चुका है। वो बात अलग है, Oppo के कुछ ऑफिशियल्स ने कह दिया डिजाइन ऐसा नहीं होगा, हमारा फोन अलग दिखेगा। तो यानी कि ये जो डिजाइन है X9 Ultra का ऑफिशियल डिजाइन नहीं है। वैसे Oppo Find X9 Ultra इंडिया में भी आएगा, ज्यादातर चांसेस है, क्योंकि मेरे दोस्त अकॉर्डिंग टू योगेश भाई Vivo एटलीस्ट 6 फ्लैक्सी फोन्स को लॉन्च करेगा X सीरीज के अंदर में इस साल 2026 में। अब देखो दोस्त, मुझे जो लगा ठीक, मैंने उन 6 स्मार्टफोन्स के नाम लिख दिए हैं। मैंने गेस करे हैं ये वो 6 स्मार्टफोन्स हो सकते हैं जो इस साल लॉन्च होंगे 2026 में Vivo के X सीरीज के अंदर में। कब लॉन्च होंगे, कहां लॉन्च होंगे, फिलहाल कहना थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। लेकिन यार आप कमेंट में बताओ आपके हिसाब से वो कौन से 6 स्मार्टफोन्स हो सकते हैं X सीरीज के अंदर में। और याद रखना योगेश भाई एटलीस्ट कहे हैं, कम से कम यार 6 तो मान के चलो, ज्यादा से ज्यादा कुछ भी हो सकता है, कोई नए प्लेयर्स भी आ सकते हैं। बहरहाल मेरे दोस्त, Vivo X300 Ultra का ग्लोबल लॉन्च ऑलमोस्ट कंफर्म समझो। इंडिया में आने के चांसेस और इंक्रीज हो चुके हैं। फिलहाल कंफर्मेशन आया नहीं है, जैसे इन्फॉर्मेशन कंफर्म होते हैं मैं आपको बताता हूँ। बस एक उम्मीद की किरण दिखी है, इस बारी अल्ट्रा स्मार्टफोन्स भी इंडिया में आएंगे, क्योंकि मार्केट ऐसा होते हुए जा रहा है और ब्रांड्स को भी थोड़ा सा टेस्ट वेस्ट करना है। क्या पता बात बन जाए, अच्छा मार्केट शेयर कवर करें, अच्छे सेल्स हो जाएं। क्योंकि यार Vivo ऑलरेडी बहुत महंगे महंगे फोन्स को इंडिया में सेल करता है, 1 लाख के ऊपर भी उसके फोन्स आते हैं। फोल्डेबल फोन को देख लो। देखो यार X9 Ultra आएगा तो X300 Ultra भी आएगा। ऑलरेडी Xiaomi का अल्ट्रा फोन इंडिया में आने वाला है मार्च के महीने में। अगर सब कुछ ठीक रहा, Vivo X300 Ultra का चाइनीज लॉन्च मार्च के पहले हमें देखने को मिल सकता है। आप सभी के फरमाइश पे Realme Neo 8 पर लॉन्ग वीडियो मैंने बना दिया है। यहाँ पर कार्ड सेक्शन में वीडियो मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखो दोस्त, इंडिया में ये स्मार्टफोन Realme GT 8 बनकर आएगा कि नहीं आएगा, फिलहाल कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। उल्टा रूमर्स आ चुके हैं इंडिया में ग्लोबल मार्केट्स में जो Realme GT 8 होगा उसमें MediaTek का फ्लैक्सी प्रोसेसर होगा। और जानते हो दोस्त, मुझे ऐसा फील हो रहा है Realme वही करने की कोशिश कर रहा है चाइना में जो Oppo कर रहा है या फिर Redmi कर रहा है। जैसे कि Redmi Turbo 5 सीरीज के फोन्स आ रहे हैं, Oppo के 15 सीरीज के फोन्स आ रहे हैं, तो Realme एटलीस्ट 2 फोन्स तो लॉन्च करेगा। एक होगा Dimensity 9500S पे, एक होगा Dimensity 8500 पे। क्या पता वो दोनों स्मार्टफोन्स ग्लोबल मार्केट्स में Realme GT 8, Realme GT 8T बन जाए। ये मेरे स्पेक्यूलेशंस हैं, बट यार खुद सोच कर देखो, ये 2 फ्लैगशिप प्रोसेसर्स आए हैं और Realme शांत हो जाए, वो पक्का 2 फोन्स को तो निकालेगा ही निकालेगा। Samsung Galaxy Buds 4, Samsung Galaxy Buds 4 Pro, Samsung के इस साल के प्रीमियम ईयरबड्स इंडिया के BIS सर्टिफिकेशन पे लिस्ट हो चुके हैं। ये जो ईयरबड्स हैं Samsung Galaxy S26 सीरीज के फोन्स के साथ इंडिया में लॉन्च हो जाएंगे। मार्च से सेल में चले जाने चाहिए ये दोनों ईयरबड्स। इनके मैं फर्स्ट लुक दिखाने की कोशिश करूंगा। सैमसंग डिजाइन में थोड़े बहुत चेंजेस किया है, स्पेसिफिकेशंस जैसे हाथ लगेंगे मैं आपको बताऊंगा। मैं सच कहूं तो Samsung Galaxy Buds 4 के लिए एक्साइटेड हूँ। अच्छा चलो ठीक है मेरे भाई, Samsung के कुछ अच्छे फोन्स के ऊपर चर्चा करते हैं। Samsung Galaxy A37, Samsung Galaxy A57, इन दोनों स्मार्टफोन्स के रेंडर्स आ चुके हैं। हमारे स्टीव भैया ने बनाए हैं। फोन ऐसे ही दिखाई देंगे 99.99%। कमेंट करके बताओ आपको डिजाइन कैसे लग रहे हैं। दोनों स्मार्टफोन के एक्सपेक्टेड स्पेसिफिकेशंस आपको दिखा दूंगा। इसमें से Galaxy A57 के स्पेक्स 99.99% कंफर्म है, क्योंकि बंदा 10 सर्टिफिकेशन पे ही लिस्ट हो गया था। उसका लाइव इमेज भी आपको दिखा दूंगा। देखो यार ऐसे इन्फॉर्मेशन भी हैं, सैमसंग प्राइस इतना इंक्रीज नहीं करेगा दोनों स्मार्टफोन्स का। 35,000 रुपीज के आसपास A37 होगा, 45,000 रुपीज के आसपास A57 होगा।
रूमर्स ऐसे ही हैं। वैसे सैमसंग है, कुछ भी कर सकता है। हैरान मत हो जाना, A37 40,000 का, A57 50,000 का। सैमसंग है, कुछ भी कर सकता है। मेरे दोस्त, अगर आप Amazon फ्लिपकार्ट पे घूमते फिरते रहते हो नए स्मार्टफोन्स के लैंडिंग पेज देखने के लिए, इंफॉर्मेशन देखने के लिए कौन सा नया फोन आने वाला है, तो आपको पता होगा टेक्नो का फोन आ रहा है आउट ऑफ दी वर्ल्ड करके। तो मेरे भाई उसके इन्फॉर्मेशन कुछ आपको बताता हूँ। पहली बात, कर्व डिस्प्ले होगा और ये टेक्नो पोवा कर्व 2 करके कुछ तो नाम होगा। दूसरी बात, Dimensity 7100 प्रोसेसर होगा। बस मेरे भाई, यहीं पर मेरा दिलचस्पी खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखो दोस्त, मैं जानता हूँ ये मिड रेंज कैटेगरी का फोन होगा तो दिलचस्पी बनाने वाले स्पेक्स नहीं मिलेंगे। देखो मैं समझता हूँ, लेकिन कर्व डिस्प्ले को जब जब देखता हूँ मुझे मेरी एक्स का याद आ जाता है। कर्व डिस्प्ले की जगह फ्लैट डिस्प्ले देते तो काफी अच्छा होता। बाकी जैसे स्पेसिफिकेशंस होते अपन लोग झेल लेते, लेकिन कर्व डिस्प्ले को देखता हूँ तो यार, और ये सिर्फ मेरा रिएक्शन नहीं है, कई बंदे परेशान हैं कर्व डिस्प्ले से, बहुत ज्यादा नखरे होते हैं। BOE और डायनामो को लेकर काफी दिलचस्प इंफॉर्मेशन सामने आए हैं, जिनको जानकर आप खुश तो हो जाओगे, लेकिन खुद ब खुद अंदर ही अंदर सवाल भी करोगे, क्यों भाई, इसकी क्या जरूरत थी। देखो यार, ये दोनों ब्रांड्स के जो अगले फ्लैगशिप डिस्प्ले होंगे, पहली बात तो नेक टू नेक आपको डिस्प्ले मिलेगा, बेजल्स बहुत पतले हो जाएंगे। दूसरी बात, 1.5 के रेजोल्यूशन पे होंगे। तीसरी बात, 240 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करेंगे। बंदे ने ये देखकर बोल दिया 165 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है, बहुत ही अमेजिंग तरीके से गेमिंग करूंगा, लेकिन उसको पता चला ज्यादातर गेम्स में 165 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट काम ही नहीं कर रहा है। बंदा टेंपल रन खेलेगा क्या? और यार टेंपल रन में 165 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का क्या काम? ऐसे ऐसे जगहों पे 165 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट देंगे जहां पर बंदा कभी गया नहीं, या फिर गया होगा भी तो इतना यूज नहीं करता। तो यार प्लीज पहले 165 हर्ट्ज और 144 हर्ट्ज को अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट कर दो पूरे फोन में, बंदे खुश हो जाएंगे। 240 हर्ट्ज, 240 हर्ट्ज। एंड्रॉयड 16 के अपडेट की राह में बहुत सारे भाई लोग दिल जले आशिक की तरह इंतजार कर रहे हैं। इंतजार में है कब एंड्रॉयड 16 का अपडेट उनके फोन को मिल जाए। लेकिन दोस्त, गूगल को रुकना नहीं है, उसको आगे बढ़ना है। एंड्रॉयड 17 के 3 फीचर्स जो आपको काफी अच्छे लग सकते हैं, नेटिवली आपको एंड्रॉयड 17 के साथ मिल जाएंगे। जैसे कि आप एंड्रॉयड 17 में किसी भी ऐप को लॉक कर पाओगे फिंगरप्रिंट लगा के, फेस लगाकर। ऐसा बंदे आईफोन में करते थे, अब एंड्रॉयड 17 में कर पाएंगे। दूसरा, अगर आप सैमसंग के फोन्स को यूज करते हो तो अगर उसको पीसी से कनेक्ट करोगे या फिर मॉनिटर से, तो वो डेस्क मोड पे चला जाता है, काइंड ऑफ एक पीसी बन जाता है, पर्सनल कंप्यूटर। तो वैसे ही एंड्रॉयड 17 में कर पाओगे आप। जो बंदे क्रोम बुक चलाते हैं उनको पता चल जाएगा, पीसी बन जाएगा अगर आप उसको मॉनिटर से कनेक्ट कर दोगे तो। हालांकि वैसा परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा क्योंकि टेंसर को तो आप जानते ही हो। खैर, ये तो सार्केज्म हो गया। तीसरी बात, अब देखो एप्पल जो करता है बाकी ब्रांड्स तो वो कर ही रहे हैं। देख सकते हो कलर ओएस, ऑक्सीजन ओएस, रियलमी, जितने भी नए नए कस्टम यूआई आए हैं उसमें ग्लास डिजाइन देखने को मिल रहा है। तो यार गूगल कैसे पीछे हटेगा? एप्पल ट्रेंड सेटर है, मानो या ना मानो। तो यार एंड्रॉयड 17 में भी आपको ग्लास लाइक डिजाइन देखने को मिलेगा, लिक्विड ग्लास। जैसा कि भाई मैंने कहा था, 60,000 रुपए मोटोरोला सिग्नेचर का प्राइस होगा, 60,000 रुपए में लॉन्च हो चुका है। देखो भाई, एक बात तो क्लियर है, मोटोरोला ने मेहनत बहुत किया है, काफी अच्छे हार्डवेयर स्पेक्स दिया है, काफी परफेक्ट फ्लैगशिप फोन बनाने का कोशिश किया है। बंदों को हार्डवेयर स्पेक्स देखकर ऑर्गेजम फील हो रहा है। लेकिन भाई सच कहूँ तो मेरे अंदर इतना हिम्मत नहीं है कि मैं आपको मोटोरोला सिग्नेचर रिकमेंड कर दूं। 1-2 दिन फोन आप चलाओगे नहीं, आफ्टर सेल सर्विस नाम का भी कोई चीज होता है। देखो दोस्त, 60,000 रुपए काफी बड़ी रकम होता है। बंदे बहुत ही मेहनत से पैसा जमा करके इतना महंगा फोन खरीदते हैं, और बंदे चाहते हैं कि ऐसा फोन खरीदें कि लंबा टाइम तक चले, अच्छा चले, जितना हो सके उतना चल जाए, या फिर उसका प्राइस इतनी जल्दी कम ना हो, वैल्यू मिलता रहे, अपडेट्स टाइम पे मिलते रहे, आफ्टर सेल सर्विस अच्छा हो। मोटोरोला के फोन्स में आप उम्मीद कर रहे हो ये सब चीजें मिलेंगी? मतलब कि यार खुद ही जाकर देखो, ट्रैक रिकॉर्ड देखो पुराना वाला। 60,000 रुपए का फोन ले रहे हो। नथिंग फोन 4A, नथिंग फोन 4A प्रो। फिर से याद दिला देता हूँ, दोनों स्मार्टफोन्स इंडिया के BIS सर्टिफिकेशन पे लिस्ट हो गए थे। हाल फिलहाल में नथिंग फोन 4A प्रो सर्टिफिकेशंस में घूम रहा था। 5080 mAh बैटरी है, मतलब कि रेटेड वैल्यू है। रियल वैल्यू हो सकता है मार्केटिंग में 5100 mAh कहें। 50 वॉट के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है, IP65 का रेटिंग होगा। दोनों स्मार्टफोन्स में कॉलकॉम के 7 सीरीज का प्रोसेसर होगा। दोनों स्मार्टफोन्स बहुत ही जल्द लॉन्च हो जाएंगे। ग्लिफ मैट्रिक्स देखने को मिलेगा, ग्लिफ लाइट्स हट जाएंगे, ऐसे रूमर्स हैं।
प्लास्टिक फ्रेम होगा, ग्लास बैक होगा और वैसे ही कैमरास होंगे जैसे नथिंग फोन 3A सीरीज के थे। थोड़े बहुत चेंजेस होंगे, ज़्यादा बड़े बड़े चेंजेस नहीं होंगे। काल भाई का मेन मुद्दा ये रहेगा कि वो हाई फाई प्राइस पे दोनों फोन्स को लॉन्च करें, उनको अपने इन्वेस्टर्स को खुश करना है। और यार काल भाई का थोड़ा सा एम चेंज हो रहा है, वो अब स्मार्ट ग्लासेस पे भी फोकस कर रहे हैं। कह सकते हो वो ज़्यादा फोकस कर रहे हैं क्योंकि स्मार्ट ग्लासेस का मार्केट नया नया है। अगर नथिंग वाले कुछ कर दिए वहाँ पर जाकर तो अच्छा खासा मार्केट शेयर ले सकते हैं या फिर वहाँ पर एक अच्छा प्लेयर बन सकते हैं स्मार्ट ग्लासेस का। जो समझ गए ना, पिछले हफ्ते मैंने वादा किया था मोटोरोला एज 70 फ्यूजन के रेंडर्स दिखाऊंगा। ये रहे ऑफिशियल रेंडर्स। वापस से स्पेसिफिकेशंस देख लो। ये फ़ोन इंडिया में बहुत ही जल्द आएगा। इसका प्राइस होगा 25,000 रुपीज़ के आसपास। कमेंट करके अपने रिएक्शंस और ओपिनियंस बताओ। जैसे मुझे टाइमलाइन पता चलेगा मैं आपको बताऊंगा। Xiaomi 18 सीरीज के स्मार्टफोन्स एलिजिटली अक्टूबर के आसपास चाइना में लॉन्च हो जाएंगे, इस साल के अक्टूबर के आसपास। और यार मजे की बात क्या है पता है, Xiaomi 18 सीरीज में प्रो मॉडल्स में 200 मेगापिक्सल के कैमरा होंगे, 400 मेगापिक्सल। और यार ऐसे भी रूमर्स हैं जो बेस वेरिएंट होगा अपना Xiaomi 18, वो भी प्राइमरी कैमरा जो होगा 200 मेगापिक्सल के साथ आएगा। कैमरास तो काफी अपग्रेड हो जाएंगे Xiaomi 18 सीरीज में। सुनने में काफी अच्छा लग रहा है। पिछले 2-4 दिनों से मुझे कई जगह पे डीएम आए हैं, सुफियान भाई ओप्पो अपने नए के सीरीज के फोन्स को टीज कर रहा है। देखो मेरे भाई, पहली बात तो ये के सीरीज के फोन्स हैं, टर्बो सीरीज के नहीं है। ओप्पो K15 टर्बो सीरीज अलग है, ओप्पो K15 सीरीज अलग होगा। दूसरी बात, चाइना में ओप्पो बहुत सारे फोन्स को लॉन्च करता है बजट कैटेगरी में, मिड रेंज में। उनमें से किसी फोन को उठाकर वो इंडिया में ओप्पो K15X, शायद ओप्पो K15 बना सकता है, अगर वो 4 नंबर से दूर भागा तो। अगर आप भूल चुके हो, वीवो बहुत ही जल्द फरवरी आते आते तक अपने T5, T5X इन सारे स्मार्टफोन्स को लॉन्च करना शुरू कर देगा। ओप्पो कैसे पीछे हटेगा? ओप्पो को भी तो अपने फोन्स को निकालना होगा ना। याद है ओप्पो K13 कितना लेजेंडरी स्मार्टफोन है, तो ओप्पो K15 आएगा, फिर K15X आएगा। तो ये सारे फोन्स हैं। मेरे को 1 हफ्ते का टाइम दो, मैं आपको बाकी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। फिलहाल ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। ओप्पो जल्दबाजी में पहले आने के चक्कर में टीज कर दिया है। और सच कह रहा हूँ, पोस्टर देख के लग रहा है OnePlus Turbo 6V। तो भैया एप्पल ने अपने एयर टैग के अपडेटेड वर्जन को लॉन्च कर दिया है इंडिया में, जो और बेहतर तरीके से काम करेगा और स्मार्ट हो गया है। इसका प्राइस है 4 अगर सेट खरीदोगे, सेट आता है 12,900 रुपए, सिंगल पीस खरीदोगे 3,790 रुपए। चीज़ अच्छा है लेकिन बहुत ही महंगा है, बहुत ज़्यादा महंगा। इसके थ्रू आप बहुत कुछ कर सकते हो। चाबी के रिंग में लगा सकते हो, रिमोट में लगा सकते हो, अपने स्मार्टफोन में लगा सकते हो, गाड़ी में लगा सकते हो। मतलब कि जहाँ पर भी आपको उस चीज़ को खोने से डर लगता है, उस चीज़ में आप लगा सकते हो। हाँ, उसको भी दे सकते हो। हाँ, 24 फरवरी को iQOO 15R इंडिया में लॉन्च हो रहा है। इसका प्राइस सेगमेंट होगा 50,000 रुपए। मेरे को जहाँ तक लगता है प्राइस ऑलमोस्ट वैसा ही होगा जैसा OnePlus 15R का था। ऑफर्स वगैरह लगाकर ये थोड़ा और कम कर देंगे, 45,000 रुपीज़ के आसपास। कमेंट करके बताओ आप क्या iQOO 15R को खरीदोगे। देखो यार, जैसे वो स्पेक्स दे रहा है, मैंने सोचा था प्राइस थोड़ा सा तो कम रखेंगे ताकि बंदे थोड़ा पैसे बचाने के चक्कर में iQOO 15R को खरीद लेंगे। जब iQOO 15R, OnePlus 15R दोनों ही आमने सामने रहेंगे तो यार मैं OnePlus 15R को खरीदूंगा। OnePlus 15R में ज्यादा दम है, सच कह रहा हूँ, मानो या ना मानो। Realme P4 Power लॉन्च हो चुका है। प्राइस शुरू होता है 26,000 रुपए से। देखो यार, 26,000 रुपीज़ में चीज़ें अच्छी दे देता है। मार्केट का जो हाल हो रखा है उस हिसाब से कहूँ तो, लेकिन थोड़ा सा हम लोग तवज्जो देते हैं स्पेसिफिकेशंस के ऊपर, बैटरी को साइड में रखते हैं। अब उसके बाद बाकी सारे स्पेसिफिकेशंस को देखो, आपको आइडिया लग जाएगा, आपको जवाब मिल जाएगा। अगर आपको 10,000 mAh बैटरी की जरूरत है तो ही इस फोन को खरीदना, अदरवाइज 26,000 रुपीज में काफी अच्छे फोन हैं। अगर आप कोई अच्छे सेल में OnePlus Nord 5 को हासिल कर लेते हो, ऑफर्स वगैरह लगाकर फोन एक्सचेंज करके, ज्यादा अच्छा रहेगा। पोको F7 घूमता फिरता रहता है वहां पर, iQOO Neo 10R है वहां पर, और यार Realme का P3 Ultra है, और भी बहुत अच्छे अच्छे फोन मिल जाएंगे आपको। लेकिन यार बैटरी के अलावा Realme P4 Power कुछ और चीजें नहीं दे पाता है। भूल गए मेरे दोस्त, Vivo X200T लॉन्च हो चुका है। 60,000 रुपए से शुरू होता है। 60,000 रुपए में ये स्मार्टफोन बहुत अच्छी चीजें दे देता है। वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है। ऑफर्स लगाने के बाद 55,000 रुपए में बहुत अच्छा फोन रहेगा। जाकर ऑफलाइन मार्केट से खरीदने की कोशिश करना, अगर मिल जाए तो।
नहीं तो यार इसका सेल शुरू हो जाएगा फरवरी की 3 तारीख के आसपास है, अगर मुझे ठीक से याद है तो मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगा। ये फ़ोन काफ़ी अच्छा फ़ोन है, जाकर इसको खरीदो। पहले क्या होता था, रेडमी अपने टर्बो सीरीज के बेस मॉडल को साल के शुरुआत में लॉन्च करता था और वो बन जाता था पोको के एक्स सीरीज का प्रो मॉडल, जैसे कि पोको X7 प्रो को देख लो। फिर उसके बाद वो टर्बो सीरीज के अंदर में प्रो मॉडल को लॉन्च करता था साल के मिड में और वो बन जाता था पोको का F सीरीज का कोई मॉडल, जैसे कि पोको F7 को देख लो। तो भाई लोग, रेडमी टर्बो 5 यानी कि पोको X8 प्रो, रेडमी टर्बो 5 मैक्स यानी कि पोको X8 प्रो मैक्स, ये दोनों स्मार्टफोन्स आज चाइना में लॉन्च हो चुके हैं। दोनों स्मार्टफोन्स के सारे डिटेल्स देख लो, हैंड्स ऑन वीडियोस भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। कमेंट सेक्शन में बताओ आपको दोनों स्मार्टफोन्स कैसे लग रहे हैं। फिक्र ना करो, हम लोग एकदम डिटेल में वार्तालाप करेंगे दोनों स्मार्टफोन्स के ऊपर। मैं वीडियो बनाऊंगा, थोड़ा सा वक्त दे दो, अच्छे से बातचीत करेंगे। फिलहाल जल्दी से कमेंट करो आपको दोनों में ज़्यादा अच्छा कौन लग रहा है। मुझे पोको X8 प्रो, रेडमी टर्बो 5 बहुत अच्छा लग रहा है। इस बार दो स्मार्टफोन्स को सेल कर रहा हूं मैं। एक का प्राइस है 13,000 रुपए, एक का प्राइस है 20,000 रुपए। मतलब मैं इतने में सेल कर रहा हूं। ये मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल है, जिस भी बंदे को चाहिए वहां पर आकर डीएम कर दे, वहां पर हम लोग बातचीत करेंगे। रेडमी नोट 15 प्रो प्लस इंडिया में लॉन्च हो चुका है 40,000 रुपए में। मेरे पास कोई शब्द नहीं है, मैं कुछ नहीं बोल सकता भाई। मेरे दोस्त, मेरे भाई, अगर आप नथिंग फोन 4 का इंतजार कर रहे थे इस साल वो लॉन्च होगा, आप खरीद लोगे। काल भाई को थोड़ा सा तो अक्ल आया होगा, इस बार नथिंग फोन 4 में काफ़ी अच्छे अपग्रेड्स होंगे, प्राइस काफ़ी अच्छा होगा, डिज़ाइन काफ़ी अच्छा होगा। तो मेरे भाई ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। काल भाई ने कह दिया इंटरव्यू में वो इस साल नथिंग फोन 4 को लॉन्च नहीं करेंगे। वो कहते हैं नथिंग फोन 3 2026 के लिए बनाया गया है, 2026 का वो फ्लैगशिप फोन है। वो अगले साल या फिर जब भी उनका मन करे वो नथिंग फोन 4 को लॉन्च करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हमेशा अपना ख्याल रखो, खुश रहो। जय हिंद, जय भारत। with